नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये 15 साल की स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइड से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के होते हैं और इनका हाथ थोड़ा लंबाई लिए हुए ज़्यादा है, तो ऐसे लोग किसी कलाकार श्रेणी के भी हो सकते हैं, वरना बोलकर, बैठकर और मानसिक कार्य करने में इनको महारत रहती है। मेहनती काम ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते। मेहनत के अलावा ऐसे लोग मेहनत छोड़ के ऐसे लोग दिमाग वाले काम आसानी से कर सकते हैं। दिमाग का स्तर इनके काफ़ी अच्छा होता है। और जो स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई में भी इनका मन अच्छा लगता होगा। देखते हैं इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, जो इस बात का संकेत है कि नॉलेज का स्तर इनका काफ़ी अच्छा है और ऐसे लोग सक्सेस भी होते हैं। जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का सफलता का स्तर आम लोगों की तुलना में ज़्यादा जरूर होता है। बहुत कुछ भाग्य रेखा को भी कवर करती है इस तरह की लंबी बुध फिंगर। इनकी भाग्य रेखा को अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा की लंबाई ज़्यादा नहीं है आगे जाके, तो ये लंबी बुध फिंगर इस बात का संकेत है कि भाग्य इनका प्रबल है। वैसे भी ये स्टूडेंट है, अभी 15 वर्ष की मात्र, तो चिंता करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक संभावनाएं हैं हाथ की रेखाओं में बदलाव होने की। तो व्यक्तित्व इनका आकर्षक होगा जरूर, और लगाव भी ये काफ़ी रखती होंगी। थोड़ी तुनक मिजाजी इनके स्वभाव में ज़रूर होगी, ये गैप है क्योंकि। तो अपनी मनमर्जी की मालिक, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव कभी कभी, जिसे तुनक मिजाजी कहते हैं, बचपन के हिसाब से ये मामूली बात है। आगे भी ये ज़रूर रहेगी, लेकिन ये होता ही है इस तरह, जब थोड़ा फिंगर अलग होकर चलती है। थोड़े तुनक मिजाज किस्म के भी ऐसे लोग हो जाते हैं। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। कोई नेगेटिव परिणाम सन की तरफ से भी नहीं दिख पड़ते हैं। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन ये निचला पोर पीछे की ओर झुकता हुआ। धन संबंधी दिक्कतों का सामना ऐसी परिस्थिति में करना पड़ सकता है व्यक्ति को। तो ऐसी परिस्थिति में नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे उधार देने से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, वरना वापस मिलने की संभावना नहीं होती है। गुरु फिंगर अच्छी है, लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है और सट कर चल रही है शनि फिंगर से, तो कह सकता हूँ कि मैरिड लाइफ इनकी ज़रूर अच्छी रहेगी। बिल्कुल स्ट्रेट है गुरु फिंगर, जुपिटर फिंगर, तो लीडरशिप क्वालिटी भी है इनके भीतर में, और एक अच्छे सुखद वैवाहिक जीवन का प्रतीक भी इस तरह की फिंगर को, स्ट्रेट फिंगर को, शनि फिंगर से सट कर चल रही फिंगर को माना जाता है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से लगाव भी काफ़ी रखते हैं। इसके अलावा एक अच्छी खासी लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों के भीतर में ज़रूर होती है। ऐसे लोग अपने माता से, पिता से, भाई बहनों से भी काफ़ी अच्छा लगाव रखते हैं। जब सभी फिंगर सटकर चलती है तो ऐसा माना जाना चाहिए, यह हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि ऐसे लोग प्रेमल स्वभाव के होते हैं, प्रेमी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों के मन में प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। ये पिक बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी मेजर लाइनें काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र आ रही हैं। हाथ का रंग भी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, सकारात्मक रंग है, गुलाबी रंग है। पैसे के प्रति आकर्षण होता है ऐसे लोगों का, और पैसा भी ऐसे लोगों के लाइफ में खींचता हुआ चला आता है। तरक्की का अगर अब भी इनका देखेंगे तो अच्छा है। तरक्की का स्तर ऐसे लोगों के काफ़ी बढ़िया रहता है। धनुषाकार आकृति जब भी बनती है किसी के हाथ में, तो तरक्की का लेवल ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा होता है। तो अब देखते हैं सभी माउंट। बुध माउंट, उभार बुध माउंट का अच्छा है,
तो एक अच्छे शिक्षा को स्तर भी दिखाता, अच्छे शिक्षा के स्तर को भी इस तरह का बुध माउंट दिखाता है। खड़ी लाइनें नहीं है तो चिंता का कोई विषय नहीं है। फिलहाल फिंगर की लंबाई इस बात को कवर कर सकती है। तो अब देखेंगे इनका सन माउंट। दबा हुआ सन माउंट है फिलहाल इनका, और कोई स्पष्ट सन लाइन, सन रेखा भी, सूर्य रेखा भी नहीं चल रही है। लेकिन जैसा कि बताया मैंने, बदलाव की अपार संभावनाएं होती हैं इस उम्र में और इस उम्र के बाद। तो आगे चल के अच्छी सनलाइन बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। शनि पर्वत देखेंगे तो शनि पर्वत पर भी कोई विशेष नकारात्मकता नहीं, थोड़ी संघर्ष की परिस्थिति दिखाई पड़ती है। तो इसको भी लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। स्ट्रगल रहता है व्यक्ति की लाइफ में, कुछ इस तरह के संकेत इनके शनि पर्वत से भी मिलते हैं। गुरु पर्वत एक एवरेज है, कोई शुभ या कोई अशुभ कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता इस पर, तो एक एवरेज परिणाम जीवन पर जरूर रहेंगे। थंब इनका अच्छा है, हाथ के हिसाब से काफ़ी मांसल भी है, मोटा भी है, पीछे की ओर झुका हुआ है। तो एक बात फिर से सामने आई कि परोपकारी हैं ये, और मन में काफ़ी प्रेम है इनके रिश्तों को लेकर, सामाजिकता को लेकर। इच्छा शक्ति भी इनकी अच्छी है। किसी भी काम के पीछे ये तब तक जरूर लगी रहती होंगी जब तक उसको पूरा नहीं कर लेती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बहसबाजी ऐसे लोग नहीं कर पाते। जब ये थंब पर आड़ी रेखाएं इस तरह से स्पार्ट पर आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते। इनके तर्क जो होते हैं, इनके लॉजिक जो होते हैं, बोलने के कारण जो होते हैं, काफ़ी सीमित होते हैं। ज्ञान का स्तर अच्छा, लेकिन बहसबाजी नहीं, कुछ इस तरह से कह सकते हैं इनको। और ये बुधाई भी है इनके हाथ में, तो जिसके परिणाम अच्छे रहते हैं 40+ की एज में। अभी भी इनके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा कि होने वाली घटना का पूर्वानुमान, पूर्वाभास होता है इनको कुछ अगर लगे कि आज यह होने वाला है तो वह ज़रूर हो जाता होगा। मान लीजिए कई बार इनको ऐसा लगता होगा कोई रिश्तेदार घर में आने वाला है और पता चला वो सचमुच आ गया, या इनको ऐसा लगता होगा मेरी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, वो सचमुच में कुछ इस तरह का नेचर भी इनका ज़रूर होगा। ऐसा देखा है मैंने, ऐसा मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों को जो सपने आते हैं अक्सर वो सच हो जाते हैं। जो सपना ये देखेंगे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, वो सपना सच भी हो जाता है। मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी बहुत तनाव की बात अगर छोड़ दिया जाए तो कोई विशेष समस्या नहीं है, और संतान सुख भी ठीक ठाक सा दिखाई पड़ता है। शुरुआती दिनों में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन संतान सुख अच्छा खासा है इनके जीवन में। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेन लाइनों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हार्ट लाइन। एक लंबी हार्ट लाइन गुरु पर्वत के तरफ जाती हुई, तो ये इसी बात का इंडिकेशन है कि इनके मन में प्रेम बहुत है रिश्तों को लेकर और सामाजिकता को लेकर। जब भी इस तरह से गुरु माउंट पर जाती हुई लाइन होती है तो गुरु माउंट सदैव प्रेम को ही दिखाता है, भक्ति को दिखाता है। तो ये सब बातें इनके भीतर में ज़रूर हैं। लेकिन डार्क लाइन है तो फिर ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के मन में जीवन के प्रति तनाव भी हो जाता है। समय के अनुसार जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के हिसाब से ऐसे लोगों के जीवन में तनाव भी हो जाता है। ये एक लाइन इस तरह से गिरती हुई जो इस बात का संकेत है कि थोड़ा तुनक मिजाज, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी इनका जरूर है। अब देखते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन का झुकाव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे लोग दिल के अलावा दिमाग का भी बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। आसानी से हार नहीं मानने वाले होते हैं ऐसे लोग। जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया भी होता है इनका। अभी तो ये स्टूडेंट हैं तो इस बात को बहुत ज़्यादा
गहराई से करना कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा ये महसूस करेंगे कि इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है, याददाश्त काफ़ी अच्छी है। होने वाली घटनाओं के साथ तालमेल भी ऐसे लोग बैठा लेते हैं। कैसी भी घटना रहे विपरीत, ऐसे लोग होने वाली घटनाओं के प्रति तालमेल बैठा लेते हैं। तो अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा को कि अलग होकर चल रही है माइंड लाइन से। तो ऐसा देखा है कि ऐसे लोगों की सोच जो होती है अपने परिवार से थोड़ी हटकर ज़रूर होती है, और बहुत बार ऐसे लोग छोटी उम्र में ही इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। संभावनाएं ऐसी ही बनती है ऐसे लोगों के साथ कि घर से दूर रहकर ऐसे लोगों के साथ में प्रोग्रेस हो, क्योंकि इनकी माइंड लाइन भी मून माउंट से है, इनकी लक लाइन भी मून माउंट से है, जिसका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा। तो संभावनाएं फिर ऐसे ही बनती है कि ऐसे लोग पढ़ाई वगैरह के लिए दूसरे शहर में जा सकते हैं, किसी दूसरे देश में भी जा सकते हैं, विदेश जाते हैं कई बार ऐसे लोग। तो ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है माइंड लाइन का लाइफ लाइन से अलग होकर चलना, लेकिन ये थोड़े गुस्से वाले स्वभाव को भी बताती है। इस तरह की परिस्थिति सोच अलग होने के चलते कई बार कई पारिवारिक सदस्यों से विचारों के तालमेल ऐसे लोगों के नहीं बनते हैं। एक संजीवनी रेखा भी है जो कवर करती है इनकी लाइफ लाइन को। जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी के हाथ में, तो ऐसे लोग कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे उस विपरीत परिस्थिति के दुष्प्रभाव से निकल जाते हैं। एक सकारात्मक ताकत हमेशा उनके साथ में रहती है, लेकिन शुरुआती दिनों में ये संघर्ष को बताती है। ये माइंड लाइन पर यव, और ये है 20 वर्ष के पहले पहले का है ये। तो ऐसी इस एज पर हो सकता है शिक्षा से संबंधित कोई दिक्कतें आ जाए इनको, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं और माइंड लाइन पर ये यव है, तो इसको इस तरह के कारणों से ही ज़्यादा देखा जाता है। तो इन दिनों इनको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है आने वाले 4-5 वर्षों में, क्योंकि यही वह गोल्डन पीरियड है जब शिक्षा को लेकर काफ़ी सीरियस माना जाता है ये समय। तो इन दिनों इनको मैं स्पष्ट सलाह दूंगा इनको कि ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, और इस यव के दुष्प्रभाव से निकलने का एकमात्र तरीका है। वैसे भी संजीवनी रेखा है इनके हाथ में, ये दुष्प्रभावों से बचाने का काम करती है, लेकिन फिर भी योग के, ध्यान के, प्राणायाम के अच्छे परिणाम जीवन पर होते हैं। तो ये एक टाइम इनका थोड़ा स्ट्रगल भरा हो सकता है 20 वर्ष की आयु के आसपास वाला। अभी से इनको केयर करनी चालू कर देनी चाहिए। देखेंगे इनकी लक लाइन, मून माउंट से लक लाइन है इनकी। तो जैसा कि मैंने बताया, विदेश जाने की संभावना भी होती है, दूसरे शहर में जाने की संभावनाएं भी होती हैं। कई बार ऐसे लोगों का ब्याह भी अपने होम टाउन से काफ़ी दूर हो जाता है। तो अधिकतर देखा मैंने कि ये लाइन जब भी होती है इस तरह से बाहर, तो ऐसे लोग कुल मिलाकर घर से दूर ही प्रोग्रेस होती है ऐसे लोगों की। तो संभावनाएं बनती हैं अगर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है किसी दूसरे सिटी में या विदेश में, तो ये जा सकती हैं, लेकिन वो टाइम होगा 20 साल के बाद वाला। अभी ऐसे कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये यव का निशान जो है ये अड़चन जरूर देगा इस तरह के किसी काम में। एक धन त्रिकोण भी बनता है इनके हाथ में, जिसके परिणाम सदैव अच्छे माने जाते हैं। ये बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है अभी, और इनकी पिक भी बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी इसमें तो अभी बहुत समय है। लेकिन ये धन त्रिकोण और ये बुधाई जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में आ जाते हैं, तो इनको रुपए पैसे के अलावा, हाँ, इनको
रुपये पैसे के लिए देखा जाता है। 40+ की एज में रुपया पैसा अच्छा खासा हो जाता है ऐसे लोगों के जीवन में। और ये बुधाई की बात अगर करें तो इसको संतान सुख के लिए भी देखा जाता है। जब भी बुधाई किसी के हाथ में हो, समझ लीजिए संतान सुख का लेवल उसके लाइफ में काफ़ी अच्छा ज़रूर रहेगा। अब इनका देखते हैं वीनस माउंट। वीनस माउंट का उभार इनका अच्छा है। जब भी वीनस माउंट का उभार अच्छा होता है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक जरूर होता है। अब आकर्षक व्यक्तित्व के चलते लोग इनकी ओर आकर्षित भी होते हैं। विशेषकर अपोजिट सेक्स की बात अगर मैं करूं तो इन सब बातों को लेकर आकर्षण ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होता है। और अब इस यव साइन को और इस वीनस माउंट के उभार को और ये नीले पड़ते हुए रंग को मैं इनके साथ में तालमेल अगर कुछ बैठा हूँ तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि यह टाइम इनके इन सब बातों से बचकर रहने वाला है। सीधे सीधे कहा जाए तो फ्रेंडशिप अपोजिट सेक्स के साथ में इन वर्षों में इनको थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। जब भी ये ज़्यादा उभार होता है और इस तरह का मुख्य नीला रंग पड़ता हुआ होता है वीनस माउंट का, तो संभावनाएं बनती हैं कि इन दिनों में जो एज है इनकी अभी 15 साल और आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी कुछ घटनाएं हो कि ये अपने लक्ष्य से भटक जाएं, एजुकेशन से भटक जाएं और किसी के आकर्षण में पड़ जाएं या किसी के फ्रेंडशिप में पड़ जाएं और फिर इनके करियर को नुकसान हो जाए। तो अब ऐसी परिस्थिति में इनको योग ध्यान साधना वगैरह करना चाहिए। अपने माता को या पिता को उनसे अच्छे तरीके से बात करके उनको फ्रेंड की तरह रहना चाहिए इन दिनों में, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों से बचा जा सकता है। वैसे एक प्रोटेक्शन पावर है आपके साथ में, फिर कह दूं मैं, ये संजीवनी रेखा जो चल रही है आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अपनी ओर से भी व्यक्ति को कुछ प्रयास कुछ प्रयत्न जरूर करना चाहिए। सुख सुविधाएँ हैं आपके जीवन में, इन्वेस्टमेंट भी अच्छे खासे हैं, मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलेगा आपको, बस थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। देखते हैं चंद्र पर्वत। यात्रा रेखा है चंद्र पर्वत पर, लंबी दूरी की यात्राएं भी अपने जीवन काल में जरूर करेंगी। निम्न मंगल इनका उतना अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है इनको। निम्न मंगल जब भी अच्छा नहीं होता है तो फिर एनर्जी स्टेमिना इन सब बातों पर फर्क कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ता है। तो स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है, विशेषकर इन दिनों में। जैसा भी खान पान होता है व्यक्ति का, ये आगे की एज में ज़रूर फर्क डालता है। तो खान पान को लेकर सतर्क रहें, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। बाहरी मंगल अच्छा है, आत्मविश्वास भी है इनके भीतर में, सब कुछ बातें हैं, भाषा शैली अच्छी है। तो बाहरी मार्स इनका, आउटर मार्स बाहरी मंगल अच्छा है। इनर मार्स निम्न मंगल पर उभार उतना अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य और खान पान को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता इनको है। इनकी स्वास्थ्य रेखा टच करती हुई लाइफ लाइन को, ये बहुत आगे की बात है, वैसे चिंता का कोई विषय नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या व्यक्ति को ओल्ड एज में हो जाती है, और ओल्ड एज में तो सभी को होती है, तो इसको लेकर कोई चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब ये इनका राइट हैंड है। ये सॉफ्टवेयर के कारण इस तरह का डार्क कलर दिख रहा है इसका। रेखाओं में उभार, रेखाओं के उभार को समझने के लिए इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो मुख्य रेखाओं को अगर देखें तो सभी मुख्य रेखाएं इनकी डार्क है, और समानताओं की बात करें तो सभी फिंगर इनकी अच्छी खासी लंबाई में दोनों हाथों में है, और बुध फिंगर की लंबाई के साथ ही ये गैप भी दोनों हाथों में है, जो इनकी सक्सेस को बताती है आने वाले दिनों में, और इनके
थोड़े तुनक मिजाज और गुस्सैल स्वभाव को भी बताती है। ये रिंग इन्होंने क्या पहनी पता नहीं, लेकिन इसको थोड़ा ढीला पहने और हो सके तो इस पर तांबे का रिंग पहने, अच्छे परिणाम जीवन पर रहते हैं इसके। थंब भी दोनों हाथों में एक ही तरह का है, लंबा अच्छा खासा, मजबूत इच्छा शक्ति और बुद्धाई दोनों हाथों पर है इनके। धन त्रिकोण भी दोनों हाथों पर है और माइंड लाइन दोनों हाथों में डार्क होकर चल रही है, जो इनके स्ट्रगल को भी बताती है, स्ट्रगल के साथ सक्सेस को बताती है। इस तरह की माइंड लाइन हो या हार्ट लाइन हो या लाइफ लाइन हो, जब भी डार्क होकर चलेगी यह संघर्ष को बताती है। लक लाइन दोनों हाथों में मून माउंट से, तो विदेश जाने की, दूसरे सिटी में जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और माइंड लाइन में योग की अगर बात करें तो ये दोनों हाथों में समान रूप से दिखाई पड़ता हुआ ये। तो फिर से कह दूं मैं इस हाथ को देखकर भी कि ऐसी किसी भी गलत संगति से बचकर रहने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आने वाले दिनों में आप अपने जो आपका टारगेट होगा एजुकेशन का, प्रोग्रेस का, उससे हटकर आप कुछ अलग गलत संगति में पढ़कर ना करें, वरना आपका कैरियर पर भी उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अगर आप हाई एजुकेशन चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, जो लेवल का हाथ है आपका, तो इन सब परिस्थितियों से बचकर रहना आपको आवश्यक है। और इसका एक ही साधन है, एक ही उपाय है, ध्यान, प्राणायाम, योग और साधना। अगर आप कोई उपाय नहीं भी करती हैं, इससे जो जितने भी ज्योतिष में उपाय होते हैं, इन सब उपायों से बढ़कर होता है ये ध्यान, साधना, प्राणायाम, योगा वगैरह। इनसे हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव जरूर आते हैं। सभी रेखाओं को देखकर कह सकता हूँ कि एज आपकी अच्छी खासी लंबी रहेगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।